Morning students, it is chapter number 2 from part B, statics. Chapter number 2, collection of data. Now we know that in the plural sense, statics means data or quantitative information capable to some meaningful conclusion. Everybody know, okay? The present chapter, collection of data, focuses on the collection of data, including sources of data and method of collecting data. But before that, we must know why do we collect data? For a student of economics, the purpose of data collection is to understand, analyze and explain a socio-economic problem. For example, the problem of unemployment or the problem of poverty. While analyzing the problem, we also try to understand the causes behind the problem as also the possible solution. The entire exercise needs a comparative support of न्यूमेरिकल फैक्ट्स कॉल्ड डाटा। इस चैप्टर में हम लोग किस पे फोकस करेंगे कि कलेक्शन ऑफ डाटा मतलब डाटा को इकट्ठा करना, किसी पर्पस के लिए, किसी मीनिंगफुल पर्पस के लिए डाटा को इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन को, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। अब वो किया कैसे कैसे जा सकता है, ये तो हमने जान लिया कि भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, कि उन मेथड्स के बारे में पढ़ना है जिन मेथड से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, हमारे क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करेंगे, उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है कि वो मेथड कौन कौन से होंगे और सोर्स क्या क्या होंगे जिससे हम कलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो अब ये तो हमने जान लिया कि ये चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अब हमें ये जानना है कि तरीके कितने हैं, डाटा कलेक्ट करने के तरीके कितने हैं, किस तरह से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, कितने तरह के डाटा होते हैं। तो डाटा होते हैं आपके 2 टाइप्स के। देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ डाटा। देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, मतलब कितने सोर्स हो सकते हैं डाटा को कलेक्ट करने के। फिर हम जानेंगे उसके मेथड्स के बारे में। सबसे पहले हमारा यही था कि इसमें हमको क्या जानना है कि सोर्सेज ऑफ डाटा, सेकेंड है आपका मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कितने सोर्सेज हैं यहाँ पर डाटा कलेक्ट करने के। तो देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा, इट इज़ अ प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज क्या होता है? प्राइमरी सोर्सेज का मतलब होता है स्वयं, खुद, मतलब फर्स्ट हैंड। अपन कहते हैं ना कि ये फर्स्ट हैंड है, ये सेकेंड हैंड है। तो प्राइमरी का मतलब भी क्या है? फर्स्ट हैंड। और सेकेंडरी का मतलब भी क्या है? सेकेंड हैंड। कहने का मतलब क्या कि प्राइमरी डाटा जो होता है वो जिसको यूज़ करने हैं, जैसे समझ लीजिए कि मैं कॉमर्स क्लास में पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो अब मुझे जानना है कि बच्चों की ऑल ओवर परफॉर्मेंस कितनी रही। तो मैं क्या करूँगी, एक एक बच्चे को अपने पास बुलाती हूँ। मैंने किसी चीज़ को देखा नहीं है, मैंने एक एक बच्चे को अपने पास बुलाया और मैंने कहा, हाँ बेटा, आपके फर्स्ट यूनिट में इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, सेकेंड यूनिट में कितने मार्क्स आए। इस तरह से मैंने उसी से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया और अपने लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। ये क्या है? ये सारी है आपकी फर्स्ट हैंड डेटा, मतलब प्राइमरी सोर्सेज। मैंने खुद किया है ना, मैंने किसी रेफरेंस को काम में नहीं लिया। अब इसी चीज़ को अगर मैं एग्जामिनेशन सेल्स में जाकर एग्जामिनेशन इंचार्ज से कलेक्ट करती हूँ कि सर मुझे आप 11th कॉमर्स की पूरी डिटेल दे दीजिए, तो इट इज़ ऑलरेडी रिटन ऑन द डॉक्यूमेंट। मैंने उसको क्या किया है? रीयूज़ किया है। तो ये क्या हो गया हमारा? सेकेंडरी सोर्सेज। क्लियर? तो प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे कि मतलब जो बंदा खुद जाकर जिस पर्पस से वो कर रहा है, जो खुद कलेक्ट कर रहा है, वो डाटा क्या कहलाएगा? प्राइमरी डाटा। मतलब कहीं पब्लिश नहीं हुआ है, हमने खुद ने उस डाटा को कलेक्ट किया है, तो वो कहलाता है हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। बाय डेफिनेशन, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा एम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा from its source of origin. It offers you
first hand quantitative information relating to your statistical study. क्लियर? तो ये क्या बता रहा है हमको? क्या बता रहा है हमको? ये बता रहा है हमको कि जो ओरिजिन है, जहाँ से आपको डेटा कलेक्ट करने थे, आप स्वयं वहाँ पर गए, वहाँ पर स्वयं जाकर और जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की वो कैसा सोर्स कहलाता है? प्राइमरी सोर्स कहलाता है। कैसा कहलाता है? प्राइमरी सोर्स कहलाता है। वापस से एक बार डेफिनेशन पे जाएंगे। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा implies collection of data from its sources of origin. It offers you first-hand quantitative information relating to your statistical study. आप जो भी statistical study करना चाहते हैं उसके लिए आप जब डाटा कलेक्शन करने जाते हैं तो आप ओरिजिन से अगर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहीं जाकर अगर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सोर्सेज कहते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सोर्सेज की। तो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा implies obtaining the relevant statistical information from an agency, okay, or an institution which is already in possession of that information. To continue with the previous example, जो हमने previous example लिया उसी को हम continue कर रहे हैं. Relating to the quality of life of the people of your town. कोई भी हमारी टाउन थी उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम खुद जाकर अगर ओरिजिन पे जाकर पर्सन टू पर्सन जाकर उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो कहलाती है मेरी प्राइमरी सोर्सेज। और अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन किसी एजेंसी के थ्रू या किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू मिल रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी सोर्सेज, क्योंकि उसने ऑलरेडी ओरिजिन पर जाकर वो डेटा कलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद मैं उसे क्या कर रही हूँ? रीयूज़ कर रही हूँ। इट मीन्स इट इज़ अ सेकेंड हैंड डाटा। फर्स्ट हैंड तो जिसने कलेक्ट किया उसका हो गया, तो उसके लिए वो प्राइमरी सोर्सेज रहा, और मैं अब उसको रीयूज़ कर रही हूँ तो मेरे लिए वो क्या हो गया है? सेकेंडरी सोर्सेज हो गए, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास कलेक्ट हुए हुए हैं, मैंने उसके लिए अपने एफर्ट्स नहीं इंक्लूड किए हैं, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी सोर्सेज कहलाएंगे। अब ये कोई भी कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी आपके कलेक्शन कर सकता है या आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी आपको कलेक्ट कर दे सकता है। सेकेंडरी सोर्सेज implies that the desired statistical information already exists and you are simply to collect it from the concerned agency or the department. You are not to conduct statistical survey. हमने कोई statistical survey इसके लिए नहीं किया है, किया नहीं है ना? स्टैटिकल सर्वे मैंने इसके लिए नहीं किया है। तो योर सेल्फ एंड यू आर नॉट टू कॉन्टैक्ट विद रेस्पोंडेंट। जिससे हम सूचना लेते हैं ना, जिस व्यक्ति से हम सूचना लेते हैं उसको कहते हैं रेस्पोंडेंट, जो हमको जवाब देता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप यहाँ जवाब देने वाले हो, तो आप कौन हो गए? रेस्पोंडेंट हो गए, है ना? जवाब देने वाला कौन कहलाता है? रेस्पोंडेंट कहलाता है। और मैं कौन कहलाऊँगी? इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो मैं इन्वेस्टिगेटर हो गई और आप जो जवाब दे रहे हो वो कौन हो गए? रेस्पोंडेंट हो गए। तो हम डायरेक्ट रेस्पोंडेंट के पास नहीं जाकर किसी एजेंसी के पास या किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाकर उसके कलेक्ट किए हुए डाटा को अगर मैं यूज़ करती हूँ तो उसे मैं कहती हूँ सेकेंडरी सोर्सेज। और इस टाइप के अगर डाटा हम यूज़ करते हैं तो जहाँ भी हमने ये टेबल मेंटेन की है उसके नीचे हमें उसका सोर्स लिखना पड़ता है कि ये जो डेटा मैंने कलेक्ट किए हैं वो मैंने सेकेंडरी सोर्स से किया है और ये जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से हमने ये डाटा उठाए हैं। और अगर आप प्राइमरी डेटा यूज़ कर रहे हो कि जब आप डायरेक्ट जाकर किसी से ले रहे हो तो वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। तो आप उसके अंदर लिखेंगे बाय यूजिंग क्वेश्चनेयर, बाय यूजिंग शेड्यूल्स। ये हम आगे पढ़ेंगे हम किस किस तरह से प्राइमरी डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन।